नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर का मौसम का बड़ी खबरें 13, 14, द 15th ऑफ नवंबर को आंधी संग होगी झमाझम बरसात, घना कोहरा शीतलहर करेगी अटैक। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, आई विस्तार से जाने। आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक कैसा रहेगा, इस पर एक सामान्य अवलोकन यहाँ दिया गया है, जो हाल के मौसम पूर्वानुमानों पर आधारित है। झारखंड सामान्य तौर पर सुबह में हल्की ठंडक रहेगी और कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है, खासकर निचले इलाकों में। दिन भर धूप खिली रहने की उम्मीद है, जिससे मौसम खुशनुमा और सुहावना रहेगा। अधिकतम तापमान मध्यम रहेगा, लगभग 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। हवाएं हल्की चलेंगी। शाम होते होते फिर से ठंडक बढ़ेगी और रातें हल्की ठंडी रहेंगी। बारिश की संभावना नगण्य है। आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक कैसा रहेगा, इस पर एक सामान्य अवलोकन यहाँ दिया गया है, जो हाल के मौसम पूर्वानुमानों पर आधारित है। झारखंड सामान्य तौर पर सुबह में हल्की ठंडक रहेगी और कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है, खासकर निचले इलाकों में। दिन भर धूप खिली रहने की उम्मीद है, जिससे मौसम खुशनुमा और सुहावना रहेगा। अधिकतम तापमान मध्यम रहेगा, लगभग 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। हवाएं हल्की चलेंगी। शाम होते होते फिर से ठंडक बढ़ेगी और रातें हल्की ठंडी रहेंगी। बारिश की संभावना नगण्य है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। सुबह के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम धुंध या कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता थोड़ी कम रह सकती है। ठंड महसूस होगी। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटेगा और धूप निकलेगी। दिन का मौसम साफ और खुशनुमा रहेगा। अधिकतम तापमान 26 to 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। हल्की ठंडी हवाएं चल सकती है। शाम होते होते फिर से ठंड बढ़ेगी और रात ठंडी रहेगी। रात का न्यूनतम तापमान लगभग 10 to 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। झारखंड से दिल्ली तक आज का दिन मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा। सुबह के समय दोनों ही क्षेत्रों में ठंड और हल्के कोहरे धुंध का अनुभव होगा। दिन में धूप खिली रहेगी और मौसम सुहावना रहेगा, जबकि शाम और रात में फिर से ठंड बढ़ेगी। बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। ये एक सामान्य पूर्वानुमान है। स्थानीय स्तर पर कुछ छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। 13, 14, द 15th ऑफ नवंबर को आंधी संग होगी झमाझम बरसात, घना कोहरा शीतलहर करेगी अटैक। आईएमडी का बड़ा अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने 13, 14 और द 15th ऑफ नवंबर के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। इन तारीखों पर कई इलाकों में आंधी के साथ झमाझम बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा घना कोहरा और शीतलहर भी लोगों को प्रभावित करेगी, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस होगी। इस गंभीर मौसम को देखते हुए सभी से सावधानी बरतने की अपील की गई है। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। यात्रा से बचें। यदि बहुत जरूरी न हो तो इन दिनों यात्रा करने से बचें। खराब दृश्यता और गीली सड़कें जोखिम भरा हो सकती हैं। गर्म कपड़े पहने। कई परतों में गर्म कपड़े पहने और ठंडी हवा से बचने के लिए टोपी, दस्ताने और स्कार्फ का इस्तेमाल करें। घर के अंदर रहें। आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित रहने के लिए घर के अंदर ही रहें। अपने हीटर की जांच करें। हीटर का उपयोग करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करें और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर का उपयोग करें। ताज़ा अपडेट लें। मौसम की नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय समाचारों और आईएमडी की वेबसाइट पर नजर रखें। राजस्थान में सर्दी के तेवर वाकई में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके कई कारण हैं। उत्तरी हवाओं का प्रभाव। राजस्थान, खासकर पश्चिमी और उत्तरी हिस्से, हिमालय से आने वाली सर्द उत्तरी हवाओं के सीधे प्रभाव में आते हैं। जैसे जैसे उत्तर भारत में बर्फबारी बढ़ती है और वहां से हवाएं चलती हैं, ये अपने साथ ठंडक लेकर आती हैं। साफ आसमान। जब आसमान साफ होता है और बादल नहीं होते, तो दिन में धरती जितनी गर्मी सोखती है, रात में वह उतनी ही तेजी से वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। इससे रात का तापमान तेजी से गिरता है। शुष्क मौसम। राजस्थान में हवा में नमी कम होती है। शुष्क हवाएं दिन में गर्मी को तेजी से सोखती हैं और रात में उतनी ही तेजी से छोड़ती हैं, जिससे तापमान का अंतर बढ़ जाता है और रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। रेगिस्तानी भूभाग। थार रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी दिन में बहुत जल्दी गर्म होती है और रात में उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। ये भी तापमान में तेजी से गिरावट का एक प्रमुख कारण है। पश्चिमी विक्षोभों की कमी। देरी। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कभी कभी बारिश या बादल लाते हैं, जिससे रात का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बादल एक इंसुलेटर का काम करते हैं। यदि ये विक्षोभ कम या देरी से आते हैं तो ठंड लगातार बनी रहती है। पहाड़ी इलाकों से निकटता। राजस्थान के कुछ हिस्से, जैसे माउंट आबू, पहाड़ी इलाकों में है, जहां स्वाभाविक रूप से अधिक ठंड होती है।
इन सभी कारकों के कारण नवंबर के मध्य से दिसंबर तक राजस्थान में सर्दी अपने पूरे शबाब पर होती है और रात के समय पारा काफी नीचे चला जाता है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस होती है। इस साल भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कल बारिश कहाँ होगी? भारत एक विशाल देश है और विभिन्न क्षेत्रों में मौसम अलग अलग होता है। क्या आप किसी विशिष्ट क्षेत्र या राज्य के बारे में जानना चाहते हैं? हालांकि सामान्य तौर पर यदि मैं हाल के मौसम पूर्वानुमानों को देखूं, तो कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है, खासकर दक्षिण भारत या तटीय इलाकों में, जहां मानसूनी हवाओं का प्रभाव अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है या कोई स्थानीय मौसमी प्रणाली सक्रिय है। उत्तर भारत में फिलहाल शुष्क मौसम और ठंडक बढ़ने की उम्मीद है और वहां बारिश की संभावना कम है, जब तक कि कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न हो। आज यूपी बिहार में सर्दी का मौसम कैसा रहेगा? ये हाल के मौसम पूर्वानुमानों और मौजूदा मौसमी पैटर्न पर आधारित है। आज यूपी बिहार में सर्दी का मौसम। ठंड में वृद्धि। यूपी और बिहार दोनों ही राज्यों में अब सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। रात और सुबह के समय अच्छी खासी ठंड महसूस होगी। कोहरा, धुंध। कई इलाकों में खासकर सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा या धुंध छा सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। दिन चढ़ने के साथ यह छट सकता है। दिन में धूप। दिन के समय आमतौर पर धूप खिली रहने की उम्मीद है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि धूप में भी हल्की ठंडी हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की गुणवत्ता। शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में रह सकती है, खासकर सुबह के समय जब कोहरे के साथ प्रदूषण के कण मिल जाते हैं। संक्षेप में, आज यूपी बिहार में सुबह और रात को अच्छी ठंड रहेगी, साथ में कोहरा या धुंध छा सकती है, जबकि दिन में धूप के साथ मौसम खुशनुमा रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं महसूस होंगी। सावधान, दिल्ली में चलेगी शीतलहर। कई राज्यों में बारिश के आसार। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिराव के कारण ठंड ने लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में ठंड के साथ अब कोहरे की भी एंट्री हो गई है और 17 नवंबर तक दिल्ली में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। साथ ही दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। AQI आज भी 400 के पार है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान में कुछ दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा भी शामिल है। IMD ने आगे कहा कि अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जो मौजूदा बारिश के जारी रहने का संकेत है। लेकिन भारी बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अचानक, खासकर शाम और रात के समय, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बर्फबारी, बारिश और तापमान में गिरावट के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार, चमोली में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड बढ़ने के आसार है। CG में आज का मौसम। अगले 3 दिन लुढ़केगा पारा। शीतलहर चलने की आशंका। ठंड से बचने लोग ले रहे अलाव का सहारा। CG में आज का मौसम कैसा रहेगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसा रहेगा? CG में आज का मौसम कैसा रहेगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसा रहेगा? अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अब ठंड से बचने के लिए स्वेटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। वहीं मैनपाट में घास पर जमी ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां का तापमान कितना होगा। 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मैनपाट का तापमान। मौसम विभाग IMD के मुताबिक पिछले दिनों मैनपाट का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेंड्रा और अंबिकापुर में भी पिछले दिनों तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। मैदानी क्षेत्र में दुर्ग सबसे ठंडा रहा। यहाँ का तापमान सामान्य से 8 डिग्री कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने लोग ले रहे अलाव का सहारा। मौसम विभाग IMD के मुताबिक छत्तीसगढ़ वासियों को आने वाले दिनों में कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा।
मौसम विभाग IMD की माने तो अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका है। ऐसे में लोग अब ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही घर से निकलने से कतरा रहे हैं। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।